और वहीं यहाँ से शुरू चैत्र नवरात्र। सजने गए माता के दरबार, माता की आराधना के लिए लगेगी भक्तों की भारी भीड़। शहर में हर और पूजा पाठ का भक्तिमय वातावरण। पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना होती है। आपको बता दें कि आज से पहला नवरात्रा शुरू हो गया है। आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसका समापन 11 अप्रैल को हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान पूजा अर्चना भी होती है और आपको ये भी बता दें कि 11 अप्रैल को इसका समापन हो जाएगा। नवरात्रि का समापन 11 अप्रैल को होगा। वहीं आज से शुरुआत हो गई है नवरात्रि की। वहीं भक्तों का भारी तांता भी लगता हुआ नजर आ रहा है कई जगह। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मां झंडे वाली की तस्वीरें हैं और दिल्ली से ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है और मां झंडे वाली जी की आरती हो रही है। और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। वहीं इसका समापन 11 अप्रैल को होगा। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं मां झंडे वाली जी की आरती हो रही है। तमाम यहां पर भक्तगण मौजूद हैं और श्रद्धा एक देखने को मिल रही है माता के प्रति। और आज से नवरात्र शुरू हो गई है, चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। वहीं इसका समापन जो है 11 अप्रैल को होगा। वहीं तमाम भक्तों का सैलाब भी उमड़ पड़ा है और जो भक्त हैं वो माता के दरबार पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो आपको बता दें कि आज पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं आज के ही दिन कलश स्थापना भी की जाती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल चौधरी जुड़ चुके हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब आज नवरात्र शुरू हो गई है, चैत्र नवरात्र शुरू हो गई है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है मंदिर के बाहर? देखिए, नवरात्रे का आज पहला दिन है और ऐसे में माँ दुर्गा घर घर पहुंचती हैं और माँ पर आशीर्वाद बनाती हैं और शैलपुत्री की सर्वप्रथम पूजा आज की जाती है। और तैयारियां की अगर बात करें तो मैं इस वक्त देवी मंदिर में मौजूद हूं। यहां आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहां पर भक्त जो है अलग अलग अपनी भक्ति दिखाते हुए नजर आएंगे, माता रानी की पूजा करते हुए नजर आएंगे। चारों तरफ भक्ति में लीन जो है भक्त जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ के महंत हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महंत जी, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से पहला दिन है जैसे, तो किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? जो व्यक्ति घर आ नहीं पा रहे हैं, जो भक्त, वो घर में कैसे पूजा करें? प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। आज माँ भगवती शैलपुत्री का दिन है और बड़े श्रद्धा के साथ लोग 3 बजे से ही पूजा पाठ में लगे हुए हैं। और इसी प्रकार घर में भी माँ भगवती का एक कोई मूर्ति रख के, तस्वीर रख के, और कुछ लोग संस्कृत में पाठ करते हैं, कुछ लोग हिंदी में पाठ करते हैं। जैसे कवच, कीलक, अर्गला और 700 श्लोक हैं उसमें। तो माँ भगवती की आराधना पूजा करने से निश्चित तौर पे कल्याण होता है। मान्यता की अगर बात करें, इस मंदिर की मान्यता क्या है? क्योंकि बहुत ही पौराणिक मंदिर ये माना जाता है, तो काफी तादाद में यहाँ भक्त आते हैं। पौराणिक ये है कि इसको त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर बोलते हैं। माँ भगवती यहाँ बाल रूप में है, कन्या के रूप में विराजमान है और माँ भगवती यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। जैसे कि मुझे जो अवगत है, यहाँ पे पहले महंत हरिगिरी जी महाराज हुए, महंत श्यामगिरी जी महाराज हुए, महंत परमानंद गिरी जी महाराज हुए, उसके बाद मैं हूँ गिरीशानंद गिरी। तो यह बहुत प्राचीनतम मठ है और भगवती का बहुत सिद्धपीठ स्थान है, जहाँ पे आने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है।
अगर भक्तों की बात करें तो कोरोना का समय रहा और अब फिर चीजें खुली, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप कि काफी तादाद में आ रहे हैं श्रद्धालु? हाँ, निश्चित तौर पे 2 साल कोरोना ने पूरी तरह बंद रखा सब चीज, और इस साल काफी मात्रा में श्रद्धालु आएंगे और लोग आ भी रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपने सुना, काफी तादाद में लोग आ रहे हैं क्योंकि कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद तमाम इस तरीके की चीजें लोगों ने झेली और उसके बाद अब आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा भक्ति जो है, आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की भक्ति यहाँ दिखाई दे रही है। काफी तादाद में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, माँ के सीधे दर्शन जो है अपने दर्शकों को कराना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आरती जो है कर रहे हैं भक्त, देख सकते हैं। चलते हैं, थोड़ा अंदर चलते हैं। अंदर माँ के दर्शन हम कराएंगे आपको, सीधे दर्शन जो है अपने भक्तों को हम सीधा करा रहे हैं। आप देख सकते हैं गाजियाबाद के देवी मंदिर से हम सीधे जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर माँ विराजमान है और अपनी कृपा दृष्टि भक्तों पर बना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है भक्त लगातार अनेकों चीज लेकर आ रहे हैं, चाहे वो आप आए हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, मैम आपसे जानना चाहूंगा मैं किस तरीके से पूजा करती हैं? आज पहला दिन है, माँ को दर्शन करने के लिए कैसे क्या कर रहे हैं? बस जो इच्छा होती है, जो मन में मैया करवाती है वो करते हैं। पहला दिन है, क्या करती हैं? ज्योत वगैरह जलाते हैं, अपने घर में अखंड ज्योत लगाते हैं, मैया को स्थापित करते हैं और भोग वगैरह बनाते हैं उनका। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना ना, भक्तों का कहना है कि माता रानी को मनाने के लिए ज्योत जलाते हैं, पूजा करते हैं। 8 दिन पूजा की जाती है, नवीं में जो है समापन हो जाता है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के ही देवी मंदिर में मौजूद हूं और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि कोरोना के बाद अब ये पहली बार नवरात्रा पड़ा है और अब देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जो छूट थी अब वो मिल चुकी है लोगों को पूजा करने के लिए। सीधे दर्शन जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो भक्ति दिखाई दे रही है। माँ को प्रसन्न करने की पूर्ण कोशिश जो है भक्त अपनी तरफ से लगातार यहाँ पर अनिल कर रहे हैं। जी आपसे और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन हमारे साथ अब आकाश भी जुड़ चुके हैं वाराणसी से। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज से नवरात्र शुरू हो गया है और आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज पहला नवरात्र है, तो वाराणसी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है मंदिरों के बाहर? देखिए, लगातार 2 साल बाद ये कोरोना काल जब बीता तो ये त्योहार आया और काशी आस्था की नगरी है और यहाँ पे आस्था की धूम होती है। मैं जहाँ मौजूद हूँ शैलपुत्री माता मंदिर के लगभग 300 मीटर दूर पे खड़ा हूँ। ये 2 साल बाद ऐसा भीड़ हुआ कि लोग लाइन लगा के जा रहे हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कितनी लंबी कतार है। आगे 300 मीटर बाद माता शैलपुत्री की मंदिर पड़ेगा। हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे। आज कोरोना काल दूर गया, फिर से अब नई कोरोना काल के बाद ये त्योहार मनाया जा रहा है। क्या भगवान से मानना चाहेंगे? मानना चाहेंगे कि कोरोना फिर से खत्म हो जाए हमारी, इसके लिए भैया से आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? माता रानी की कृपा रहेगी तो सब रोग बीमारी सब खत्म हो जाएगा और ऐसे ही माता रानी की आस्था चलती रहेगी, ऐसे ही भीड़ बढ़ती जाएगी। आने वाले 2 साल के बाद और ज्यादा भीड़ होएगा यहाँ पे। जय माता रानी। आप बताइए माता जी, आप बताइए क्या कहेंगी? लंबी भीड़ है और लंबी कतार है। मैं जहां खड़ा हूं हमारे सहयोगी भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक लंबी भीड़ है। और ये जो मैं जहां खड़ा हूं आपको बता दूं कि यहाँ से 300 से 400 मीटर दूर एक माता शैलपुत्री का मंदिर है जहां पे लोग एक लंबी कतार में खड़े हैं। मन में आस्था है और माता का दर्शन करना है। माता शैलपुत्री का दर्शन करने के लिए सुबह से उमड़ चुकी। कुछ से बात करूंगा, दर्शन क्या कहेंगे? साल के बाद ये दूसरा दौर आया कि आज माता का दर्शन 3 साल के बाद आए। 3 साल के बाद आए। 3 साल बाद
व्यवस्था क्या कैसी थी अंदर? व्यवस्था तो ठीक ठाक है। अब वैसे तो मंदिर है तो भीड़ भाड़ रहबे करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं सुरक्षा की बात की जाए तो क्या इंतजाम अंदर? इंतजाम है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए लोग संतुष्ट हैं, अंदर दर्शन करके आ रहे हैं, माता से आस्था की मुराद लेके, मन में जो मुराद है वो मांगने के लिए अंदर जा रहे हैं। जी जी आकाश, हमारे साथ अब रवि भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। रवि, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब करीब जिस तरीके से कोरोना काल के बीच लोग मंदिर नहीं जा पा रहे थे और माता रानी के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कुछ हद तक जब कोरोना कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो रवि, पहले और अब की नवरात्रि में क्या कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? रवि, देखिए, पहला दिन नवरात्रि का और 2 साल के बाद मंदिरों में एक बार फिर से लोगों का आना शुरू हुआ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भीड़ है वो नजर आ रही है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है और सुबह जब आरती हुई थी तो बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो रहा है क्योंकि पहला दिन है। पहले दिन बहुत सारे लोग व्रत हैं और व्रत रहते हैं, उसके अलावा बहुत सारी तैयारी करते हैं। पंडित जी, वो इनसे बात करेंगे, कितना फर्क देखने को मिल रहा है? पहला दिन है नवरात्रि का और कोरोना के काल का भी कितना असर देखने को मिल रहा है? जैसा कि देखा जा रहा है कि इस पावन चैत्र हिंदू नववर्ष के इस पावन अवसर पर आज प्रथम शैलपुत्री जी का दिन है, तो कोरोना के बाद कुछ न कुछ तो फर्क पड़ा ही है, जिससे अभी भक्त कुछ भी डरे हुए हैं जैसे, और आना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो आ नहीं पाते हैं क्योंकि अभी जो महामारी का अभी जो माहौल चल रहा था, उस महामारी के अंतर्गत लोगों की जो है डर भी बने हुए हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि जैसे महामारी और दैत्यों का नाश करने के लिए ही आदिशक्ति की उत्पत्ति हुई थी, तो ऐसी उत्पत्ति माँ भगवती की आराधना करने से समस्त पाप ताप संताप नष्ट होते हैं। तो अब डरने की वैसे आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि माता जी का ये जो उपवास नवरात्रि व्रत है, दर्शन इत्यादि करके अपने इस कोरोना काल को नष्ट भी करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। कितना विशेष है आज का दिन, मतलब ये नवरात्रि? आज प्रथम जैसे कहा जाता है प्रथम शैलपुत्री, तो नवरात्रि का यह पावन पर्व पहले से ही लोगों का ये मानना है कि दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथा दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो भगवती की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति से आज का ही दिन प्रारंभ होता है। तो उत्पत्ति के कारण ये आज का दिन विशेष महत्व होता है। जो भक्त श्रद्धा भक्तिभाव से आज का व्रत रहते हैं, उनके कामनाएं पूर्ण होती हैं। अभी बाकी के दिन बचे हुए, पहला दिन है, क्या तैयारी की गई है मंदिरों में इसको लेकर? ये मंदिरों में आज 2 तारीख है, आज श्रीमद् भागवत होगी शाम को 6 बजे से 8 बजे। हाँ, देवी भागवत होगी शाम को 6 से 8 बजे तक, और यह परत दिन यहाँ भंडारा होता है दोपहर में 1 बजे, 11:30 बजे भोग लगता है, 1 बजे भंडारा बढ़ता है प्रसाद, और शाम को भागवत होगी और फिर प्रसाद वितरण होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि ये सहयोग बनाए रखें। जाहिर है जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण था वो करीब करीब खत्म हो गया है और उसके बाद अब तमाम सारी जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई। मंदिरों में भी लोगों का आना शुरू हो गया। हालांकि लोगों में डर जरूर है, लेकिन माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों में भरोसा जगेगा वैसे वैसे लोग मंदिरों का रुख भी करेंगे। हालांकि अगर बात करें तो पहला दिन है तो जी हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं संदीप तिवारी। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब कोरोना काल अब कुछ हद तक कम हुआ है और आज से नवरात्र शुरू हो गई है, भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है, वहीं प्रयागराज की अगर बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, वहीं भक्तों का क्या कुछ कहना है जो अब कोरोना काल में नहीं जा पा रहे थे मंदिर, लेकिन अब जो है मंदिर खोल दिए गए हैं, क्या अब कुछ अलग देखने को मिल रहा है पहले से? संदीप, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। यहाँ पर सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं और माता कल्याणी के दर्शन कर रहे हैं, उनसे पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामनाओं की कामना कर रहे हैं। ये शक्तिपीठ कहा जाता है, ये मान्यता है कि यहाँ पर माता शक्ति की 2 नियम शुरू हुई, इसके बाद ये शक्तिपीठ है प्रयागराज। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। हमारे पीछे जो है आकाश आपसे जानना चाहेंगे कि अब
भक्तों का तांता लगता हुआ नजर आ रहा है मंदिर में। लेकिन पहले देखने को मिल रहा था कि प्रसाद भी भक्तगण मंदिर में नहीं चढ़ा पा रहे थे, ना ही प्रसाद उनको मिल पा रहा था। लेकिन अब क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है? क्या अब भक्तगण मंदिर के अंदर प्रसाद चढ़ा सकते हैं? क्या मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की अब अनुमति दे दी गई है? अंदर क्या कुछ देखने को मिल रहा है मंदिरों के? दौरान जो पहले कोरोना काल का दौर था, उस समय भक्तगण मास्क लगा के प्रवेश करते थे, सैनिटाइजर का होता था, उसके बाद थर्मल स्कैनिंग लगता था, उसके साथ साथ 5-5 लोग अंदर जाते थे। लेकिन वर्तमान में स्थिति सब सामान्य हो चुकी है। लोग अंदर जा रहे हैं, दर्शन पूजा पाठ कर रहे हैं, माता जी का चरण स्पर्श कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और गुरु जी से बात कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद लोग बाहर आ रहे हैं। यानी कि जो कोरोना काल का दौर था पिछले दौर में, वो समाप्त हो चुका है। कुछ जो भक्तगण थे, हमने बात भी करना चाहा तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान थी, क्योंकि भक्त और भगवान की जो दूरी थी वो कोरोना काल ने समाप्त कर दिया था। अब कोरोना समाप्त हो गया तो जब सामान्य स्थिति सामान्य हो गई तो लोग मंदिर में जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और चरण स्पर्श करने के बाद बाहर आ रहे हैं। जी जी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल नमस्ते उत्तर प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।